बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का तारीख़ी जलसा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने तारीख़ी जलसे से बज़ाहिर तारीख़ी ख़िताब भी कर लिया। 1 घंटा 56 मिनट का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये ख़िताब था, जिसमें 3 सरप्राइज़ जो है वो इमरान ख़ान की जानिब से दिए गए, जबकि एक ख़त का भी ज़िक्र किया गया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मियाँ शाहिद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी नदीम सयाल साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ान साहब के वो 3 सरप्राइज़ क्या हैं और आज जिस ख़त का ख़ान साहब ने ज़िक्र किया वो ख़त कौन सा है और उस ख़त में किस तरीके से पाकिस्तान को धमकी दी गई है या कुछ और बातें की गई हैं। ये तफ़सीलात मियाँ शाहिद साहब से और नदीम सयाल साहब से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मियाँ शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियाँ साहब, ये बताएं कि आज की तकरीर में ख़ान साहब का पहला सरप्राइज़ क्या था? इमरान, देखें आज मजमूई तौर पे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि 3 सरप्राइज़ थे। देखें, मुझे हंसी आ रही है वैसे तो हम भी संजीदा हो जाते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी कई दफ़ा उसमें कहा कि अब मैं संजीदा बात करने लगा हूँ। तो 1 घंटे की तकरीर थी, 1 घंटा 56 मिनट जो आपने टाइम दिया है बताया, तो मुझे तो टाइम भी नहीं याद। बहुत लंबी तकरीर थी और कई दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं संजीदा बात करने लगा हूँ, मेरे पाकिस्तानियों सुनो। तो उसके अलावा कई मेरा ख्याल सैकड़ों दफ़ा मैं किया होगा। बहरहाल सरप्राइज़ तो मुझे कोई नज़र नहीं आया उसमें। सरप्राइज़ जो होता है ना, पहली बात यह है कि आज वो एज़ ए वज़ीर आज़म नहीं बोल रहे थे, आज वो एक अपोजिशन लीडर के हैसियत से भी नहीं बोल रहे थे। अब मैं उनको क्या नाम दूं, मुझे अभी तक तो जहन में नहीं आ रहा। नहीं, क्या ये सरप्राइज़ नहीं था जिस ख़त का ख़ान साहब जिक्र कर रहे थे? देखें मेरी बात सुने, ख़ान साहब बड़े जिक्र किया करते हैं। जब से ख़ान साहब 2014 से मैंने देखा है कंटेनर पे चढ़े हुए, उस वक्त से लेकर अब तक बहुत से जिक्र करते हैं। ख़ान साहब करते हैं कि फ़लाँ ने ये करप्शन कर ली, ख़ान साहब कहते हैं कि 10 अरब रुपया मुझे ऑफ़र किया गया रिश्वत, लेकिन वो आज तक सबूत नहीं दे सके। अब ख़त उन्होंने दिखाया कि ये डॉक्यूमेंट है जिसमें मुझे लिख कर धमकी दी गई। यार, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, या तो वो ख़त ना लहराते। अगर वो ख़त लहरा रहे हैं तो कौम को बताना चाहिए था कि किसने धमकी दी, क्या धमकी दी। ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, मतलब नाम लेना चाहिए था। हाँ, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि मुझे धमकी दी गई। ओ भाई, धमकी तो रोज़ाना मौलाना फजलुर रहमान भी देते हैं, धमकी तो मरीम नवाज़ भी देती है, और धमकियाँ तो ख़ुद इमरान ख़ान जो है वो बहुत बहुत बड़ी धमकी देते हैं, अमेरिका को भी, यूरोपीय यूनियन को भी, पूरे पाकिस्तान को, पूरी अपोजिशन को। यूरोपीय यूनियन से याद आया कि ये ख़त वही यूरोपीय यूनियन वाला तो नहीं, वैसे लगता जिसमें कहा गया था कि आपका मफाद इसी में है कि आप जो है वो रूस वाले मामले के ऊपर मजम्मत कर लें। ये बात आपने ठीक कही है, उन्होंने ख़त छुपा लिया है, लेकिन चंद दिन बाद ख़त जो है ना वो मीडिया की ज़ीनत बनेगा। मैं आपको ये बात बताऊं, और ये ख़त लगता है कि वही है जो यूरोपीय यूनियन की बात है जो वज़ीर आज़म पहले बता चुके हैं। आज उन्होंने एज ए सरप्राइज़ बात की, मुझे समझ नहीं आई। आपसे इजाज़त लेके नदीम भाई की तरफ जाता हूँ। नदीम भाई, ये जो ख़ान साहब ने बात की कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है और ख़त का जिक्र भी किया, और वो ख़त वो यूक्रेन और रूस के मामले के ऊपर है, तो क्या बैरूनी दुनिया ने, इंटरनेशनल जो एक्टर कह लें, करैक्टर कह लें, क्या उन्होंने ख़ान साहब की हुकूमत को घर भेजने के लिए रशिया और यूक्रेन की जंग लगवाई ताकि ख़ान साहब को इस तरीके से घर भेजा जाए? ख़ान साहब रशिया का दौरा करेंगे और उसके बाद हम उन्हें ख़त लिखेंगे, ख़ान साहब जो है मज़म्मत नहीं करेंगे और ख़ान साहब का जो है यहाँ से बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। नहीं, देखें सर, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं था। दूसरा, कोई साजिश नहीं है, कोई ख़त नहीं है। ये कोई लव लेटर्स की मेरे ख्याल है कोई अपनी मशहूक ने लिखा होगा, और इसकी वजह से जो है ना वो उसने जो है ना वो कौम को बताया कि सरप्राइज़ है और ये लेटर मिला है। ऐसे मैं नहीं समझता कोई इस तरह का कोई लेटर है जिसे धमकी दी गई हो। ख़ान साहब चूँकि आखिर में जा रहे हैं और ये अपनी कश्ती को जब बंदा डूबता देखता है तो फिर वो हाथ पाँव मारता है। यहाँ हाथ पाँव मार रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि इसकी तकरीर से किसी पाकिस्तानी ने इसको सीरियस लिया होगा, उसको मजाक ही समझा। ख़ान साहब तो ये भी कह रहे थे कि बाहर से पैसा आया। उससे पहले आपने भी सुना होगा, यहाँ पर ख़ान साहब ने जो एंकर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, ये कहते थे कि सिंध अवाम का पैसा है, सिंध के अवाम का पैसा चोरी करके यहाँ पर अरकान को ख़रीदा जा रहा है। और आखिर में उन्होंने कहा कि जब ये वोटिंग होगी तो जो मेरे लोग हैं उन्हें वार्निंग भी दी, लेकिन अगली बात ये भी कर दी कि अपोजिशन से भी लोग आकर हमें वोट करेंगे अपनी ज़मीर की आवाज़ पर। इस बात को आप किस नज़र से देखते हैं? ये भी तो एक सरप्राइज़ था। देखें, सरप्राइज़ तो 3-4 सरप्राइज़ थे ना। अब वो जो इन्होंने पंजाब में MP तोड़े थे मुस्लिम लीग नून के, तो क्यों इन्होंने पैसा लिया था? वो जो लोग इनको वोट नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई पैसे ले रहे हैं। कोई पैसा नहीं है,
लोगों के काम नहीं हुए, इन्होंने जो वादे किए हुए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, लोग किसी और तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा पैसे लेने का। लिहाजा ये भी एक यानी कि उसकी कहानी है, और ये कहानी पूरी पाकिस्तान की कौम समझ रही है कि एम फजूल बातें हो रही हैं और अपनी जो उसका मेन मैंडेट है उसकी तरफ वो गया नहीं। आपको बातों में, खान साहब की बातों में कोई तजाद या कंट्राडिक्शन ही नज़र आई? यानी कि खान साहब थोड़ा सा आगे आएंगे। खान साहब एक तरफ, जैसे मैंने कहा कि सिंध के अवाम का कहते हैं जी पैसा इस्तेमाल हो रहा है, फिर कहते हैं इंटरनेशनल से पैसा आ रहा है, फिर कहते हैं हमारे जो लोग पैसे ले के बिक गए हैं वो हमें वोट करें, उनको वोट ना करें। फिर अगली बात में कहते हैं कि अपोजिशन के लोग हमारे पास आएंगे, वो हमें ज़मीर की आवाज़ पर वोट करेंगे। तो ये कंट्राडिक्शन है, आपके लोग टूटें तो वो बिक गए हैं, अगर अपोजिशन से लोग आकर आपके साथ मिल जाएं तो वो ज़मीर की आवाज़ पे। इसको आप बतौर साहब देखिए, अभी काफ लीग वाले इसके पास आ जाएं तो वो इसका मतलब ये होगा वो बिल्कुल मुहब्बे वतन है, और इसके अपना जो साथ थे काफ लीग वो चले गए हैं तो इसका मतलब मुहब्बे वतन नहीं है। हर पाकिस्तानी सियासतदान मुहब्बे वतन है, और ये सियासत में यही पार्लिमानी जमहूरियत का असूल होता है कि आप कभी उस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में होते हैं, क्योंकि ये असूलों की जंग तो होती नहीं है, ये ज़ाती मफाद होते हैं पार्टियों के। तो अब ये बातें कह रहा है पैसों की, कि सिंध का पहले पैसे कह रहा था, अभी 12-19 साजिश कह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि खान साहब सठिया गए हैं और ये इसका आखिरी वक्त है, और ये हाथ पाँव मार रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये बचेंगे। खान साहब सटिया गए हैं, पता नहीं क्या बात करनी है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो मौक़िफ़ में बड़ा तज़ाद होता है। मियाँ साहब, आप आज जब खान साहब की तकरीर चल रही थी, तकरीर के दौरान एक सरप्राइज़ हुआ अचानक से। अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो सरप्राइज़ आपने बताने, वैसे बहुत सारे सरप्राइज़ मैं खुद ही बता रहा हूँ, बताने आपने थे। देखिए, इमरान उन्होंने तकरीर शुरू की थी तो मगरब का वक्त था, तो मगरब पे एक टीवी चैनल ने जब अजान की, एक टीवी चैनल नहीं, पीटीवी सरकारी टीवी कह लेते हाँ जी। हैं, वो भी एक टीवी चैनल ही बन गया अब। तो ऐसा मैंने सरकारी टीवी पहले तक कभी देखा नहीं है जिस तरह का अब सरकारी टीवी बन गया। तो जब उन्होंने अजान का वक्फ़ा लिया तो मगरब का वक्त था, तो वो फजर का वक्त बना दिया। वो कैसे? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जो है वो आता है फजर की नमाज में, बिल्कुल ये कलमे जो हैं वो आते हैं। और जो अजान चलाई गई वक्फे के दौरान मगरब के वक्त, वो फजर की अजान थी, उसमें ये कलमे दोहराए गए, और जब ये कलमे दोहरा लिए गए तो वो फौरी अजान काट दी गई। तो अब देखें, ये जलसा और ये चीज़ें सारी जो आपके सामने हैं, आपने ख़ुद सुनी, हम इकट्ठे बैठ के तकरीर सुनी है। तो उसमें सरप्राइजेस की जो बात आप कर रहे हैं ना इमरान, मैं पहले ही ये कह रहा था कि खान साहब बैरूनी साजिश की बात कर रहे थे कि यहाँ के इंटरनल कैरेक्टर भी हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर भी हैं, तो ना वो एक्सटर्नल कैरेक्टर का बता रहे थे, चलें उधर तो हमारा इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, हमारे ताल्लुकात हो सकते हैं बैरूनी दुनिया के साथ, बैरूनी ममालिक के साथ, लेकिन जो अंदर के किरदार हैं उनका नाम भी नहीं लिया। देखिए, मुझे किस तरफ इशारा कर रहे थे? इस्लामाबाद की तरफ, लाहौर की तरफ, रावलपिंडी की तरफ, या कराची की तरफ? देखिए, मुझे आज इमरान खान साहब उस शख्स की तरह लगे हैं जो आता है, इल्ज़ाम लगाता है और भाग जाता है। आता है, इल्ज़ाम लगाता है, जब उससे को पूछते हैं ना कि बताओ यार मसला क्या है, क्या कोई सबूत दो, हमें भी पता चले हमारी कौम के ख़िलाफ़ क्या साजिश हो रही है, तो भाग जाता है। आपको याद है चौधरी निसार अली ख़ान ने जब आखिरी वक्त जब जा रहे थे वो, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और उन्होंने ये कहा था और वो चले गए। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि पैसा चल रहा है बाहर से, मुझे कोई मेरी हुकूमत गिरा रहा है, ये हो रहा है वो। उन्होंने, चौधरी निसार ने ये नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि मुल्क के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश के गहरे साए हैं, इस वक्त जो है जो नवाज शरीफ हैं वो सब्र से काम लें। यानी वो ये नहीं कह रहे थे कि हुकूमत गिराई जा रही है, को मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी। अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी हुकूमत गिराई जा रही है। ओ भाई, आप तो खान साहब ने ये कहा कि जिस तरह से भुट्टो की हुकूमत देखें मेरी बात सुने, भुट्टो को काबू करने के लिए, घेराव करने के लिए साजिश की गई, वही स्केच, वही डिज़ाइन इनके खिलाफ दोहराया जा रहा है। इमरान साहब, उनको भुट्टो का नाम नहीं लेना चाहिए। वो क्यों? भुट्टो जो लीडर थे, इमरान खान साहब वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बैरूनी साजिश नहीं है इस वक्त। मैं अगर गलत पॉलिसी अपनाऊं और मैं कहूं कि इमरान मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, तो ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अगर आप ख़ुद, आपकी खारजा पॉलिसी गलत है, आप ख़ुद जो हैं वो बाहर के मुल्कों को नाराज़ कर रहे हैं, आप ख़ुद CPEC को जो है सुस्त कर रहे हैं, आप वहाँ पर जो है वो बातें और करते हैं और बाहर जाके चुगलियाँ और लगाते हैं, मैं फिर क्या क्या बात बोलूँ कि जो आपने ब्लॉक बनाना था मलेशिया के साथ, तुर्की के साथ, जिस पर इतना बड़ा ड्रामा चलाया गया और ये कहा गया कि हम एक TV चैनल निकालेंगे, और उस समिट में आप नहीं गए
और बाद में जाके सऊदी अरब में जाके आपने बता दिया कि मुझे उसने तैयब उर्दवान को बता दिया कि मुझे शहजादा सलमान ने रोका था, मतलब आप कह रहे हैं सरेंडर किया, सरेंडर किया। और वो बात जो है वो आलमी लीडर जब ये सुनते हैं इस लेवल पे तो वो साजिश होती है, जब वो नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसे बंदे से बात ही नहीं करनी। ये तो पाकिस्तान में ऐसा लीडर बदकिस्मती से मेरा ख्याल पहली दफ़ा आया है। भुट्टो से माजना उनको नहीं करना चाहिए। भुट्टो जो थे वो वाक़तन एक हमीयत वाला और गैरत वाला लीडर था जिसने मुल्क का मुकदमा लड़ा था। इमरान खान ने वैसे मुझे ये जिसको बताएं, पेशकश भी हुई, आपको याद जिसको पेशकश भी हुई कि बाहर चले, उसने कहा नहीं मैं जेल में बैठा रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा। मुझे एक बात बताएं, इमरान साहब ने वज़ीर आज़म, चलो मैं कह देता हूँ, उन्होंने मुल्क का मुकदमा कहाँ लड़ा है और कब लड़ा है? कभी लड़ा है? कोई एक बात, अगर आप कंटेनर पे चढ़े रहें, आप न्यूयॉर्क में हो तब भी, आप रूस जाएं वहाँ कंटेनर पे चढ़ जाएं, आप चीन जाएं वहाँ कंटेनर पे चढ़ जाएं, ये मुल्क का मुकदमा तो नहीं है। चलें, बहुत ये शुक्रिया। तो गैर संजीदा। नदीम साहब आखिरी चीज़ के ऊपर आते हैं, आप हमारे साथ ही रहेंगे। नदीम साहब ये बताएं कि आपको लग क्या रहा है, होने क्या जा रहा है? वोटिंग की बात तो खान साहब ने क्लियर कर दी कि मैं वोटिंग तो होगी। रिज़ाइन उन्होंने नहीं दिया, रिज़ाइन की कोई अनाउंसमेंट नहीं की। बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि सरप्राइज़ हो सकता है, या अपना इस्तीफ़ा नहीं, अपने तमाम अरकान का इस्तीफ़े के हवाले से बात कर सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है? आज काफ लीग की और नून लीग की मुलाकात भी हुई है। देखें इमरान साहब, ये ऐसा होगा कि इत्मीनात कामयाब हो जाएगी अपोजिशन की तरफ से, और इमरान खान अपोजिशन लीडर की हैसियत से मैं ख्याल परफॉर्म करेंगे और वो अवाम की तरफ जाएंगे, और फिर वो जो 2014 वाला धरना था उस तरीके की पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि उसके अंदर अभी तक पॉलिटिकल जरासीम आई नहीं है। वो एक खिलाड़ी था, वो खिलाड़ी है, वो क्रिकेट की टर्म में बात कर रहा है, और वो इस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चला रहा है जिस तरह PCB चलता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, एक अच्छा पढ़ा लिखा और ऑक्सफोर्डियन जो है वो भी पाकिस्तान की इस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल सका, और उसके पास भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। उसकी वजह तो ये थी टीम ही नहीं थी ना पास। नहीं सर, टीम थी, वो तो 11 लोगों की टीम थी। खान साहब, वैसे खान साहब का म्यार भी होता था ना उस वक्त। खान साहब किसी लो परफॉर्मेंस वाले को टीम में नहीं लेके आते थे। ये आपके सामने ये माने, जब क्रिकेट टीम चलाते थे जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, जो परफॉर्मेंस नहीं देता था वो टीम में नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर तो बुज़दार साहब, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, आप काबीना निकाल के देख लें। तो फिर ऐसी टीम के साथ जिसे खान साहब ने आजमाया नहीं, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, जो आपके सामने थे, पुराने चले हुए कारतूस भी कहते हैं, तो खान साहब जब उन्हें लेके आएंगे तो परफॉर्मेंस क्या होगी? इमरान आज स्टेज पे परवेज़ खटक साहब कह रहे थे कि हमें ब्लैकमेलर दिए गए। आज जलसा तो इल्ज़ामात का जलसा था, हमेशा से होता है। तो इनको ब्लैकमेलर दिए गए तो खान साहब ने क्यों कबूल किए? वो टीम खान साहब ने ख़ुद क्यों नहीं बनाई? आज 3 साल गुजरने के बाद, जबकि बहुत कुछ जो है वो ख़राब हो चुका है, मुल्क की इकॉनमी ख़राब हो गई, गवर्नेंस ख़राब हो गई, और आज आप खान साहब कह रहे हैं कि मुझे टीम ठीक नहीं दी गई। किसने देनी थी टीम? क्या टीम किसी और ने देनी थी? अवाम ने आपको मुंतखब किया भाई, तो आपने टीम अपनी बनानी थी ना। जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, इसका मतलब है सारे किसी ने दिए थे। आज जो उनके वफादारी का हल्फ उठा रहे थे वहाँ, इसका मतलब वो उनके नहीं थे, वो किसी और ने दिए थे, वो नालायक थे। अब आगे क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला काफ लीग और नून लीग की आगे ये मुलाकात। होने वाला है कि मैं पेशगोई तो करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताऊँ जो मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी टीम उनको छोड़ रही है। नंबर 1, इमरान खान की टीम उनको छोड़ रही है। नंबर 2, जितने भी इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। कल ऐलान करें, परसों ऐलान करें, 2 दिन बाद करें, वो उस तरफ जा रहे हैं। और जितने लोग उनको छोड़ चुके हैं, उनके अपने 13 हैं या 14 हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो वापस नहीं आएंगे। वो और शिद्दत से उनके मुखालिफ होंगे अब, और हो सकता है कि अब दीगर लोग जो उनकी जमात से अभी नहीं टूटे थे वो भी टूट जाएं। चलें हम इख्तिताम कर लें, 14 मिनट हो गया। लोग जो है ना फिर वो फेडअप हो जाते हैं कि प्रोग्राम आपका लंबा हो गया। तो नाज़रीन, आपने सुना मियां शाहिद साहब के भी गुफ्तगू मौजूदा सियासी हालात हाज़रा पे, और नदीम सियाल साहब के भी। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।